नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता। गोरखपुर से 10 दिन झोलेंगी 245 होली स्पेशल बस, दिल्ली और कानपुर समेत इन रूटों के यात्रियों को मिलेगी राहत। यूपी में हो सकता है बिजली संकट, 5000 मेगावाट की उत्पादन इकाइयां बंद, गांवों की आपूर्ति पर पड़ेगा असर। यूपी पुलिस विभाग में होली बाद बड़े फेरबदल के आसार, इस बार 3 डीजी होंगे सेवानिवृत्त। हापुड़ में कोचिंग से लौट रही बीए की छात्रा पर हमला, घायल छात्रा जंगल में मिली, छात्रा का चूड़ा अस्पताल में इलाज। यूपी से ओडिशा के मालती पाटपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने टाइम टेबल किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज का कार्यक्रम, सीएम के जापान दौरे का आज का कार्यक्रम मित्सुई एंड कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर के साथ करेंगे बैठक। बता दें कि मित्सुई एंड कंपनी के काजुकी शिमजू के साथ बैठक करेंगे। श्री गो मिजुगुची जनरल मैनेजर के साथ भी बैठक करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिजनेस यूनिट के साथ बैठक, कनॉइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर के साथ भी बैठक करेंगे। सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर शिगेकी तनाबे के साथ बैठक, मसनोरी सुगियारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेंसो कॉर्पोरेशन के साथ बैठक करेंगे। koji कुरुसावा शासकीय कार्य विभाग के साथ करेंगे बैठक। रेको नाकामुरा प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर के साथ भी बैठक करेंगे। शिगुरो नोरिहिको चेयरमैन जेट्रो के साथ करेंगे बैठक। राहुल भारती सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ अनुभव साझा करेंगे। कॉर्पोरेट अफेयर्स मारुति सुजुकी अपना अनुभव साझा करेंगे। सीएम के जापान दौरे का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत हुई तेज, पार्टियां एक दूसरे पर छोड़ रही सियासी तीर। समाजवादी पार्टी भाजपा पर एक्स पर पोस्ट कर कसा तंज, निष्कासित 3 विधायकों को मंत्री बनाए जाने पर किया पोस्ट। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट किया है, सीएम जी गए हैं जापान, से राजभवन को किया है टेलीफोन, बना तीनों लाडलों को मंत्री, आते ही दिलाएंगे शपथ। मनोज पांडे को लोक निर्माण विभाग, अभय सिंह को गृह विभाग, राकेश सिंह को खाद्य आपूर्ति एवं सुरक्षा। सपा में वापसी की खबरों के बाद लालच देकर रोका है, तीनों को मंत्री का लालच देकर रोका है भाजपा ने। 2 साल भटकने के बाद मंत्री पद से नवाजे जाने की खबरें हैं। बस मंत्रालय के विभागों पर चर्चा चल रही।
2027 विधानसभा को चुनाव को लेकर सियासत तेज, लखनऊ से खबर। समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से किया गया है पोस्ट। मनोज पांडे को लोक निर्माण विभाग, अभय सिंह को गृह विभाग, राकेश सिंह को खाद्य आपूर्ति एवं सुरक्षा। सपा में वापसी की खबरों के बाद सूत्रों का कहना है कि उक्त तीनों को ये मंत्री पद का लालच देकर रोका गया है। मुरैना से खबर, जहां पर हाई स्कूल की परीक्षा देते समय छात्रा की बिगड़ी तबीयत, टीचरों ने छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल उपचार के दौरान छात्रा की हुई मौत। छात्रा परीक्षा दे रही थी, इस दौरान हुई घटना। बालमूर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने गए थे भाई बहन। टीचरों ने छात्रा को अस्पताल में कराया भर्ती। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु विशेष बैठक आयोजित की गई। योजनाओं की प्रगति अत्यंत खराब पाए जाने और बैंक शाखाओं द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त किया जाने पर जिलाधिकारी ने गंभीर नाराजगी जताई है। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने की। समीक्षा के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के लंबित और निरस्त आवेदनों पर की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। जापान से खबर, जहां पर सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे। जापान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया गया जोरदार स्वागत। बता दें कि सुबह से ही सीएम की कई अहम बैठकें हुई शुरू। वैश्विक कंपनियों के साथ सीएम योगी की महत्वपूर्ण बैठक। ऑटोमोबाइल सेक्टर विशेष ध्यान रहा। सेमीकंडक्टर उद्योग और निवेश संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और निवेश सहयोग पर दिया जा रहा जोर। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, बसपा के आशीष पांडे विधानसभा प्रत्याशी घोषित। आशीष पांडे को बसपा ने बनाया पहला विधानसभा प्रत्याशी। मायावती ने चुनाव के लिए पहला ब्राह्मण प्रत्याशी की घोषणा की है।
जालौन की माधवगढ़ सीट से आशीष पांडे को बसपा ने बनाया प्रत्याशी। होली के बाद कानपुर के 5 और मंडलों पर की जाएगी घोषणा। चुनाव तिथियों से पहले घोषित प्रभारियों को ही प्रत्याशी बना रही है बसपा। बसपा के आशीष पांडे विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। रायबरेली में दबंगों की दबंगाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक से जबरन पैर छुआने का वीडियो वायरल वीडियो में एक युवक बना रहा है वीडियो। एक दबंग जबरन पैर छूने का बना रहा है दबाव। एक बार नहीं बल्कि कई बार छुआए गए पैर। दबंगों ने युवक से जबरन मंगवाई गलती। वीडियो वायरल होने के बाद उठ रहे हैं सवाल। वायरल वीडियो पर पुलिस की प्रतिक्रिया आई है। आपसी सहमति से दोनों ने किया समझौता। पुलिस बिना दबाव की गलती मानकर किया समझौता। पुलिस खीरो थाना क्षेत्र के थाना परिसर मंदिर का है ये वीडियो। थाना खीरो के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा एक जो दूसरा व्यक्ति वहां खड़ा है उसके पैर छूता हुआ नजर आ रहा है वो, और माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। जिसके संबंध में जानकारी की गई तो यह बात संज्ञान में आई कि जो दोनों व्यक्ति हैं ये खीरो के ही रहने वाले हैं और ये जो है थाना मोरावा जिला उन्नाव में किसी शादी में गए थे, जहां पर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के झड़प हो गई थी। जिसके बाद इन दोनों के द्वारा जो है थाना खीरो के अंतर्गत एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें इन दोनों पक्षों ने आपस में ही तय किया कि अगर जो व्यक्ति पैर छूता हुआ नजर आ रहा है वो दूसरे व्यक्ति से माफी मांग ले तो फिर कोई विधिक कार्रवाई जो है आगे नहीं कराई जाएगी। खबर कानपुर से, जहां पर बिल्ला क्षेत्र में यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ककवन मार्ग पर कचरे गांव के सामने स्थित अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज में परीक्षा देकर निकली बाहर छात्राओं ने विद्यालय स्टाफ पर अपने ही कॉलेज की छात्राओं को नकल कराने का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें डांटकर चुप करा दिया गया। हालांकि विद्यालय प्रशासन ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इसमें 18 बच्चे पेपर देने, 18 लड़कियां, 10 लड़कियां शिवाजी इंटर कॉलेज की और 8 लड़कियां हमारे विद्यालय की। लड़कियों का ये कहना है कि पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्लास में ये देख के हमको हंसते, टीचर ने उनको डांटा कि नहीं आप परीक्षा देने आती है, आप कहानी से बैठिएगा और फिर उन्हें पेपर दीजिएगा। फिर लास्ट में जब पेपर ख़त्म हुआ तो कुछ लड़कियाँ गेट पर रुक गईं और उनके गार्जियन थे, उनका ये कहना था कि जब टॉयलेट लड़कियाँ गईं तो वहाँ मैम थी, उन्होंने रास्ते में कुछ उनको बता दिया। सारी परीक्षाएं कैमरे में जब होती हैं, थ्योरिकल पेपर और साथ का ऐसा पेपर, तो मुझे लगता है ऐसा कोई संभव चीज नहीं है कि चलते हुए बताया जा सके। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर भाजपा कार्यालय में आज से शुरू होगा भेंट वार्ता अभियान। यूपी भाजपा कार्यालय में शुरू होगा भेंट वार्ता अभियान। हापुड़ से खबर, जहां पर कोचिंग से लौट रही छात्रा पर हमला। कोचिंग से लौट रही बीए की छात्रा पर हमला किया गया। पुलिस ने घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हापुड़ से खबर, कोचिंग से लौट रही छात्रा पर हमला किया गया। कोचिंग से लौट रही बीए की छात्रा पर हुआ हमला। पुलिस ने घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपले का पूरा मामला।
खबर गाजीपुर से है, जहां पर सुतले बम फटने से एक रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र सिटी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया के बाहर की बताई जा रही है। विस्फोट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार रानी कॉलेज निवासी नूर इस्लाम रिक्शा लेकर स्टेशन के बाहर यात्रियों का इंतजार कर रहे थे। दौरान अचानक उनके पैर के नीचे जोरदार धमाका हुआ। आशंका जताई जा रही है कि उनके पैर से सुतली बम दब गया, जिससे विस्फोट हो गया। धमाके में उनके एक पैर का पंजा पूरी तरह जख्मी हो गया है। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। थाना कोतवाली को ये सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर एक पटाखे का विस्फोट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिस पर तत्काल ही फील्ड यूनिट और थाना कोतवाली की पुलिस वहां पे पहुंची। जो घायल व्यक्ति था वो एक ई रिक्शा चालक था, उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अभी तक की जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें कुछ वहां पे 3-4 सुतली बम मिले हैं और संभवतः उसी एक सुतली बम के ऊपर प्रेशर से पाव पड़ने की वजह से वो विस्फोट हुआ था। अभी जो लोकल फील्ड यूनिट है उसके द्वारा जांच वहां पे की जा रही है तथा बनारस से भी एक्सपर्ट टीम को हम लोगों ने बुलाया है, वो भी वहां मौके की जांच करेगी। खबर ललितपुर से है, जहां पर समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रसीम अरोड़ ने ललितपुर जनपद का दौरा किया और कुमंतु समाज के विकास संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिया। लंबे समय से अपना अधिकार मांग रहे कुमंतु समाज के लोग आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसी क्रम में मंत्री रसीम अरोड़ ग्राम पचौड़ा पहुंचे और घुमंतु विकास मिशन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष कैंप के माध्यम से आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र बनवाकर समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। मंत्री ने ललितपुर स्थित वृद्धाश्रम का भी दौरा किया है। वहां रह रहे वृद्धों में उनके हालचाल और व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने आश्रम में सुधार सुविधाओं के प्रति संतोष जताया। आज ललितपुर में कुमंतु समाज के सम्मान के लिए कुमंतु समाज को विकास की योजनाओं से और तेजी के साथ जोड़ने के लिए पचौड़ा गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्व समाज के लोग सम्मिलित हुए और किस प्रकार कुमंतु समाज के परिवार जो विकास की राह में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं उनको आगे जोड़ने के लिए काम करना है। आदरणीय योगी जी ने एक मिशन बना करके काम करने का निर्देश दिया है, उसके तहत काम हो रहे हैं। सभी के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संभावित कार्यक्रम को लेकर जिले में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीएम बीएन सिंह और एसपी अभिषेक वर्मा ने पुलिस लाइन हेलीपैड स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और सुरक्षा व कार्यक्रम प्रबंधन का जायजा लिया। डीएम बीएन सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल और आसपास के मार्गों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खबर सोनभद्र से, जहां पर कोडीन सिरप तस्करी प्रकरण में पुलिस ने फरार छोड़ रहे मुख्य सरगना और उसके सहयोगी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया। थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपियों के आवासों और पर उद्घोषणा चस्पा कर साफ संदेश दिया है कि अब बचना आसान नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत आरोपियों को 27 फरवरी 2026 तक न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।